प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 10 का गणित जिसमें पाठ बहुपद का अध्ययन करेंगे। यह हम लोग अभी क्रैश कोर्स के रूप में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए आज हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ बातों जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य है उसे हम सीखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुपद पाठ से परीक्षा में हमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, दूसरा लघु उत्तरीय और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। आप जानते हैं बहुवैकल्पिक 1 नंबर का है, लघु उत्तरीय 2 नंबर और उसके बाद जो दीर्घ है वह 4 नंबर का है। इस मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण यह पाठ है, ध्यान से इसका आप अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बहुपद। परीक्षा की इस बार हम लोग परीक्षा से संबंधित ही इस बातों को करेंगे चर्चा में, क्योंकि यह पाठ आपने अध्ययन कर लिया होगा। सबसे पहले परिचय। परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों, परिचय में क्या होता है कि आपको बहुपद पहचानने के लिए दिया जाएगा कि 4 अगर बहुपद दिया हुआ है तो कौन सा बहुपद होगा। तो आप जानते हैं कि बहुपद क्या होता है कि एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें घात माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम लेके चल रहे हैं आपके लिए। यह देखिए, यह एक बहुपद का उदाहरण है। इसमें किसी का भी घात माइनस नहीं है, यानी अगर सबके सब घात प्लस है तो वह बहुपद है, अदरवाइज जितना भी होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखिएगा। अगर 4 दिया हुआ है विकल्प, उसमें किसी में भी माइनस है तो समझिए कि वह बहुपद नहीं है। एक बात हम लोग समझ गए परिचय से। इसके बाद देखिए, परीक्षा में इसके पूछा जाता है कि बहुपद के प्रकार, या जब पहचानने की बात होती है तो हम बहुपद के प्रकार को भी देखते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। प्यारे बच्चों, बहुपद के प्रकार आप 9th में अध्ययन किए थे, यहां भी आपने अध्ययन किया था। मैंने इसको एक टेबल के रूप में आपको इसको करा दे रहा हूं, एक्सरसाइज के रूप में। कैसे होते हैं देखिए। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। परीक्षा में बच्चों इस पर प्रश्न बहुवैकल्पिक में बहुत पूछे जाते हैं। पद के आधार पर तो आप जानते हैं कि एक पदी होगा, जिसमें एक पद, जैसे मान लो एक पदी है तो एक पदी में क्या होगा, कोई एक होगा। 2 पदी में अगर इसमें कोई जुड़ जाए, त्रिपदी में ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। यह पद के आधार पर हो गया। घात के आधार पर क्या होता है, जैसे मान लो 2x + 6, तो इसमें क्या है, x का एक घात है। अगर हम ले लेते हैं 3x² + 5x + 6, जैसे ऊपर उदाहरण लिए थे, तो इसमें देखिए 2 घात है। ऐसे ऐसे हम घात के आधार पर बढ़ते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि घात के आधार पर क्या बोलते हैं, रैखिक हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, या त्रिघात बहुपद हो गया। अभी समीकरण इसको हम बहुपद के रूप में बोल रहे हैं, रैखिक, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि पद के आधार पर और घात के आधार पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आपको 4 विकल्प देगा, पूछेगा कि पद के आधार पर इनका क्या नाम है। पद के आधार पर यहाँ जो घात वाला है उसमें कौन ये रैखिक है। बच्चों ध्यान रखो, रैखिक को एक घातीय भी कहीं कहीं लिख सकता है परीक्षा के, तो आप उसको रैखिक भी, तो उसका नाम है ही, उसको एक घातीय भी कहते हैं। द्विघात में 2 घात, ऐसे ऐसे आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह हो गया हमारा बहुपद का प्रकार। इसके बाद देखो बच्चों, बहुपद के गुणांक। कभी कभी बच्चों बहुपद के गुणांक पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुपद के गुणांक में
इसमें कोई दे देगा बहुपद और आपसे पूछेगा कि इसका गुणांक बताइए। तो गुणांक में जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक x का पावर 3 5x² प्लस 3x प्लस 2। देख लीजिए यह एक हमारा बहुपद है। इस बहुपद को देखने से आपको लग रहा है कि इसमें कुछ समानताएं हैं, सब x में है, तो यह x चर में एक बहुपद है। आइए इसका जब हम गुणांक निकालते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न में जब बहुपद का गुणांक से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है कि इसमें पूरे बहुपद को नहीं देखना है, जिसका पूछेगा उसी पद को देखना है। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक, तो हमें इन सारे चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे चले जाएंगे x² कहाँ है। x² यहाँ है, देखो बच्चों, और एक जब इसका नाम है गुणांक, गुणा के रूप में रहते हैं, तो देखो तो x² का गुणांक कौन है, 5 है। क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है तो सीधा सा हो जाएगा इसका उत्तर 5। आप समझ गए बच्चों? तो यही है x गुणांक पर आधारित प्रश्न। किसी भी इसमें जो पद हैं, किसी भी पद का में जो चर का प्रयोग हुआ है उसका गुणांक पूछ देता है। कभी कभी बच्चों ध्यान रखना कि इसमें अगर कोई अचर पद देख रहे हैं, अचर पद आया हुआ है, इसका भी आपका गुणांक वह पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं इसका गुणांक क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ यह अचर पद है, इसमें गुणांक निकालना है, तो आप इसको सोचेंगे और इसका जवाब आप हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से देंगे। यह आपके लिए एक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यह बहुपद है, इस बहुपद को देखो, इस बहुपद को मुझे मन कर रहा है ऐसे है, इसको मन कर रहा है कि दूसरे तरफ से लिख दूं, तो आप इसको देखो ध्यान से, 2 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस x³। देखिए बच्चों, 2 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस x³। मैं यह दोनों आपके लिए क्यों लिखा हूं, इसको खूब ध्यान से समझिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह कितना महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए। कभी कभी प्रश्न में देता है कि दिए गए बहुपद का घात आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, आप इसे सजाएं या इनमें से जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से पहचान करें। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, तो आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों यह जान लो कि जब भी हम बहुपद लिखते हैं तो उसके घात को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आप जानते हैं आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। यहां घात पर आधारित बात है। इसके बाद हम चलते हैं, एक प्रश्न देख लो बच्चों। एक बहुपद मैं लिख रहा हूं, यहां देखिए बहुपद लिख रहा हूं 3x का पावर 3, y का पावर 2, z का पावर 6 प्लस 6x² y। देखिए यह जो बहुपद है इसका घात क्या होगा। यह घात आप नहीं निकाले, इस पर हम चर्चा करते हैं कि घात क्या होगा। यानी अगला हमारा हो गया टॉपिक घात पर आधारित। बहुपद के घात। कभी कभी हमसे बच्चों बहुपद के घात पर आधारित प्रश्न पूछता है, तो उसमें प्रश्न थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3x² y² z3 प्लस 4x y z2। देखिए मान लीजिए यही बहुपद है, इसमें हमको घात निकालना है। तो घात कैसे निकालेंगे, इसमें जितने चर प्रयोग किए गए हैं
इन सारे चरों को हम जोड़ देंगे तो घात निकल जाएगा। क्योंकि हम पहले से जानते हैं अगर कोई एक बहुपद है, हमारे पास यह बहुपद है, इस बहुपद में अगर पूछा जाए कि इस बहुपद का घात क्या है, इसका घात बताइए, घात क्या है, तो घात क्या हम जानते हैं कि चर जो प्रयोग किए गए हैं इसके जो अधिकतम घात है वह बहुपद के घात होते हैं, तो बहुपद का घात यहाँ पर 2 होगा। लेकिन इसी प्रश्न में आपसे पूछेगा, यह 1 2 3 चर लगा दिया है, तो आपसे जब इसका घात पूछेगा तो क्या करोगे, इसके यह जो 3 चर हैं इस तीनों चरों को जोड़ दो तो इसका घात हम लोग निकाल लेंगे। यानी इस बहुपद में इसका घात क्या होगा, बहुपद का घात देखिए तो 2 2 और 3 बताइए यह 7, यानी इस बहुपद का घात 7 होगा जबकि इस बहुपद का घात 2 होगा। देख रहे हैं यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 चरों में घात है। तो यह सब बहुत वैकल्पिक प्रश्न है, इसको आप बहुत ध्यान से हल करेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इससे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब बढ़ रहे हैं बहुपद का मान और बहुपद का शून्य। बच्चों यह सब चीज आप पढ़े हैं, इसका हम लोग यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे यह महत्वपूर्ण है यही मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बहुपद का मान, बहुपद का मान, मान लीजिए हमको बहुपद का मान निकालना है, कोई एक हम द्विघात समीकरण ले लेते हैं, x² - 5x + 6। देखो बच्चों x² - 5x + 6, इसमें बहुपद का मान निकालना है। बच्चों यह बहुवैकल्पिक प्रश्न ही होगा, यह बाहरी प्रश्न नहीं होगा। तो इसमें मान कैसे निकालेंगे, तो कोई एक दे देगा, कहेगा कि जो x है x = 1 पर इसका मान निकालिए, तो x = 1 यहां रख दीजिएगा। इसको हल कीजिएगा तो कोई मान प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का मान होगा। तो आप देख लीजिए, इसको मैं आपके लिए अभी हल कर दे रहा हूं, ऐसे आपको यह सब चीज करना है। यह हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यह हो गया बहुपद का मान। कभी कभी बच्चों बहुपद का मान नहीं पूछकर पूछता है कि बहुपद का शून्य क्या होगा। यह बिल्कुल वैकल्पिक प्रश्न होते हैं जिसमें 4 विकल्प होते हैं, इन्हीं का यह प्रश्न का रूपरेखा है। पूछता है बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। तो बहुपद का शून्य आप जानते हैं बच्चों, बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य हम किसको कहते हैं, तो कोई भी अगर हम यही बहुपद ले लें तो इसको कैसे हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो आप अपने से इसमें क्या करें ना कि x का कोई मान रखना और x के जिस मान पर यह बहुपद शून्य हो जाए, इसका मान शून्य हो जाए, तो x का जो मान होगा वही बहुपद का शून्यक होता है। यह आप पहले से पढ़े हुए हैं, बस इसको सिर्फ एक याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, अगर कोई मान रख के इसको चेक करो कि क्या किस पर यह शून्य होता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यह है एक हम एग्जाम्पल लिए x² + 5x - 6। इसका अगर हमको शून्यक निकालना है तो आप इसका शून्यक निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस पर है। एक आपके लिए मैं कर दे रहा हूं। देखो यह बहुवैकल्पिक में क्या करना कि x का कुछ मान, जैसे एक ही रखते हैं, एक x का मान 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 5, यानी 1 और 1 और 5 मिलके 6, और माइनस है ये है 6, तो 6 में से 6 जाएगा 0, यानी एक क्या हुआ, इसका एक शून्यक हो गया। शून्य कौन हुआ, इसका 1 हो गया। उसी तरह से आप इसका दूसरा शून्यक निकाल लीजिएगा, तो वह जो विकल्प दिया रहेगा आप विकल्प में से इसका चयन करके इसका उत्तर को आप निकाल सकते हैं।
बच्चों एक हम लोग बार बार बात कर रहे हैं बहुपद में, कभी कभी प्रश्न आता है क्या कि अधिकतम क्या होगा शून्य। तो देखिए अगर मान लीजिए हम कोई इसका यह ही हमारा बहुपद है, ठीक है, इसमें अधिकतम मान क्या होगा। प्रश्न में ऐसे रहता है कि शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसके लिए कुछ नहीं आपको करना है, सीधे आप देखना कि इसमें घात कितना है, अधिकतम घात कितना है। अगर अधिकतम घात 2 है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर उसके शून्यकों वाला जो कॉलम है उसको आप शून्यकों की अधिकतम संख्या, इसको ऐसे पूछा जा रहा है आजकल प्रश्न, अधिकतम संख्या सीधे 2 लिख दीजिएगा, कहीं उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस जिस घात का बहुपद होगा उसके शून्यक उतने होते हैं। रैखिक होगा तो उसका 1 होगा शून्यक, द्विघात होगा तो 2 शून्यक होगा, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक होगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप उसको हल कर सकते हैं। इस पाठ में बच्चों कभी कभी आलेख पूछा जाता है कि आलेख आप निकालिए। तो आलेख कैसा होगा, बहुपद चूंकि हमारे पास हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुपद का आलेख निकालना है। जैसे मान लो हम रैखिक का निकाल रहे हैं, रैखिक बहुपद, क्योंकि बहुपद तो बहुत सारे हैं। रैखिक बहुपद का अगर हमको आलेख खींचना है, मान लो रैखिक बहुपद क्या होगा, ax + b, मान लो कोई यह बहुपद है, इसका अगर आलेख खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे। यह हो गया इस तरह से। प्रश्न आया हुआ है बच्चों परीक्षा में कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा। उसमें ऑप्शन रहेगा, वक्र होगा, सरल रेखीय होगा, तिरछा तिरछी होगा, या ग्राफ नहीं होगा, आलेख नहीं खींच सकते हैं। तो आप देखिए तो यह सरल रेखीय ग्राफ है। तो इस पर भी आधारित प्रश्न रहते हैं, इसे आपको ध्यान से देखना है। बच्चों कभी कभी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ रहा है, इसको देख लेना है, जरूरी है इसको देखना यह जरूरी है कि जब द्विघात का आएगा बहुपद, द्विघात बहुपद अगर दिया हुआ है और इसका पूछता है आलेख, तो बच्चों ध्यान रखो, द्विघात बहुपद का आलेख आपको नहीं खींचना है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को समझ लेना है, क्योंकि इस पर आलेखीय प्रश्न पूछे जाते हैं बहुवैकल्पिक में। देखो यहाँ पर कितना बोर्ड आपके लिए होशियारी किया है कि आपसे यह आलेख बनवा नहीं रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को पूछ रहा है। तो इस पर बिल्कुल सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद देखिए क्या होता है, आप तो जानते हैं, ax² + bx + c, यह द्विघात बहुपद है। इसका आलेख आपको नहीं बनाना है। जब नहीं बनाना है तो उसके गुण को सीखना जरूरी है। क्या करना है आपको, सीधे इसको हम क्या करते हैं, y से ले लेते हैं, मान लेते हैं y, क्योंकि जब तक 2 चर में हम ग्राफ 2 चर में बहुपद को नहीं लाएंगे तब तक ग्राफ खींचना कठिन होगा। 2 हमको बिंदु चाहिए, तो हम y बराबर इतना ले लेते हैं। अब ध्यान देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ का मैं आपको नेचर बताता हूं कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इसको समझ लीजिए बच्चों। मैं यहां से ग्राफ का नेचर समझा रहा हूं आपको। ये जानते हैं प्लस है, y बराबर ax² + bx + c। देखिए यह बहुपद द्विघात का है और इसमें हमको ध्यान कहाँ रखना है, x² के गुणक को या गुणांक को। आइए यहाँ यही ध्यान रखिए, यहाँ देखो तो बच्चों x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए है, और ये क्या है, यह पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसी पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यह इस तरह का होगा ग्राफ। जब आप खींचेंगे ग्राफ तो ग्राफ इस तरह होगा। तो यह कैसा, इसका क्या नाम हम बोलेंगे, यह तो सीधी रेखा में नहीं है, तो इसका नाम हम लोग कहते हैं परवलयकार। यह परवलयकार ग्राफ है। क्या नाम होगा इसका, परवलय। देखिए परवलयाकार, यह परवलयकार आकृति देगा। कब देगा, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक, देख लीजिए एक दूसरी स्थिति दिखा रहा हूं आपको। अगर y बराबर -a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस स्थिति में हो जाए तो क्या होगा ग्राफ, देखिएगा इसका जो ग्राफ आप खींचिएगा तो यह ग्राफ ऐसा होगा। देखिए यह वैसा होगा। यहां पर क्या हुआ, यह एक्स स्क्वायर का यह गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -a है, जो क्या है, निगेटिव है। तो बच्चों आपको बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह है कि बहुवैकल्पिक में आपको इस आकृति दे दी जाएगी, ऐसी आकृति दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इसमें स्थिति क्या होगा, ए क्या, कब यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि नहीं है। इसी तरह का इसमें विकल्प दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक की स्थिति बताएं। तो देखिएगा उसमें विकल्प में ए पॉजिटिव लिखा रहेगा, ये धनात्मक लिखा होगा, तो आप ऐसा उसका उत्तर ले लीजिएगा। तो इसी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि परवलयकार होगा, स्थिति के अनुसार कब ए एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस होगा तो इसका मुंह नीचे और होगा। यह मुंह खुला और मुंह नीचे पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सावधानी से इसका अध्ययन कीजिएगा तो आप वहां गलती करने से बचेंगे। इसको नोट करते चले। बच्चों इसी बहुपद पाठ में हमें कुछ इसके शून्यक और गुणांकों से संबंधित संबंध भी स्थापित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरह होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। देखो बच्चों इसमें संबंध क्या है, देखो आप हम कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप पढ़े हुए हैं कि इसके शून्य कौन कौन होंगे, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि जितना घात का होगा उतने शून्यक होंगे। तो इससे हम समझ गए कि दो घात होगा, दो घातीय है तो दो शून्यक होगा। तो हम अच्छा, और यहाँ गुणांक भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे इसमें क्या हो गया, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या दो होगी। आप देख रहे हैं कि इसकी चूंकि घात दो है। अब इसमें देखिए गुणांक, इसके गुणांक में जब हम चर्चा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए है, एक्स का गुणांक क्या होगा बी, सी क्या है, अचर पद है,
अचर पद है सी। देखो बच्चों, इस पर वह क्या करता है, आपसे एक संबंध स्थापित करता है और इसमें यह लघु उत्तरीय और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी यह आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इसका शून्य कैसे क्या क्या होता है आप जानते हैं। इसके शून्य कौन कौन होंगे, इसका हम लोग मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा। हम कोई अज्ञात शून्यक ले लेते हैं अल्फा और बीटा। यहां पर बच्चों एक बात, एक नया ट्रेंड है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अल्फा और बीटा हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट में तो है नहीं, तो किस भाषा के सब अक्षर हैं। तो आप इसको ध्यान रखना बच्चों, पढ़े होंगे पाठ तो आपको जानकारी होगी किस भाषा के हैं, यह यूनानी भाषा के अक्षर हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यह यूनानी भाषा के हैं। आजकल यह ट्रेंड आया हुआ है यूनानी भाषा के अक्षर। यह बहुविकल्पिक में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यहां देखिए हम लोगों को शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है आप इसको अध्ययन कर चुके होंगे, बस यहां सारांश आपको दे रहा हूं। क्या होता है, मूलों का योग, यानी अगर मूलों कहें या शून्यकों कहें, इसको शून्यक चूंकि लिखा हूं तो शून्यक ही लिख रहा हूं, शून्यकों का योग ही लिख देता हूं। शून्यकों का योग जिसको हम लोग अल्फा और बीटा, चूंकि हम लोग दो शून्यक लिए हैं, यह क्या होगा देखिए -b/a और शून्यकों का गुणनफल। यह क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यह होगा c/a। यही बच्चों संबंध है। इसी संबंध पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पिक में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी आपसे दीर्घ उत्तरीय में भी इसको रख सकता है बोर्ड, इसीलिए इसको आप ध्यान से इसका संबंध स्थापित करना सीख लीजिए। बच्चों कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विभाजन पूछा जाता है। विभाजन, बहुपद का विभाजन। बहुपद का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राय यह बड़े प्रश्नों के लिए है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए यह है विभाजन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम विभाजन सीखेंगे। आप तो सीख चुके हैं विभाजन, कैसे किस किस रूप के प्रश्न आते हैं, इस पर हम लोग इसको देख लेते हैं। बच्चों बहुपद का विभाजन से पहले आप विभाजन का क्या जानते हैं, गुण, वह क्या है, उसके जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यह तो आप जानते हैं, शेष कहो या शेषफल कहो, यह तो आप जानते हैं। यही चीज पूरे बहुपद के विभाजन में काम करता है। तो इसमें हम कभी कभी क्या किस तरह का उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण से आपको समझा दे रहा हूं। जैसे देखिए एक प्रश्न दे रहा हूं आपके लिए, 12x का पावर 3 23x² माइनस 11x माइनस 14, इसको भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, एक दूसरे बहुपद। देखिए यह एक बहुपद यह है, दूसरा बहुपद यह है। इस बहुपद में इससे हमको भाग लगा देना है। भाग लगा देंगे, आपको मालूम है कि बहुपद का भाग कैसे लगाया जाता है। अब बहुपद इसका भाग निकाल के आप इसको ऐसे लिख देंगे,
और यहाँ ये तो आप जानते हैं कैसे इसको लिखते हैं, इसको आप हल कर देंगे। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि गुणनखंड के रूप में भी बहुपद का विभाजन पूछा जाता है। गुणनखंड के रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे एक प्रश्न देखिए, एक अन्य प्रश्न है, प्रश्न के रूप में ही दे रहा हूं। देखिए यहां पर है यहां पर देख रहे हैं, यह भाज्य है, इस भाजक से भाग दे रहे हैं। तो जब भाग देते हैं तो भागफल जो आएगा वह भी, उसका भी जब हम गुणनखंड करेंगे तो वहां भी ये इसके साथ साथ वहां भी गुणनखंड बन जाएगा। तो उससे भी कभी कभी प्रश्न उठाए जाते हैं। यह सामान्य रूप से प्रायः यह बड़े प्रश्नों के लिए है, दीर्घ उत्तरीय के लिए है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यह हमारा हो गया किस पर, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है शून्यक पर। जैसे कोई दे देगा बहुपद, उसका शून्यक आपको ज्ञात है, जो उसके कुछ अज्ञात शून्यक है उसको ज्ञात करना है। जैसे देखिए x का पावर 4 देखिए यह एक बहुपद है के शून्य दो और -4 है। देखिए यह एक बहुपद है, इसके शून्यक 2 और -4 हैं, तो अन्य 2 शून्य ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि इसको जब शून्यक दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इससे हम एक तैयार कर लेते हैं, ये आपको ज्ञात है, इसको तैयार कर लेते हैं। एक यहाँ से एक बन जाता है नया बहुपद, और इससे इसमें भाग लगाते हैं। जब भाग लगाते हैं तो नया चीज आ जाता है, उससे हम उसके शून्य को, अन्य शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि 4 है घात तो 4 शून्य होंगे, 2 है ही, और 2 इससे हम भाग देने के बाद निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि आज हम लोग बहुपद पर आधारित परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हम लोग अध्ययन किए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन था। आप लोग इसे खूब अच्छे से देखिएगा। और मैं आपको एक बता देता हूं कि जब भी परीक्षा में प्रश्न पत्र मिले तो इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हो खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आसान हल निकाल सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मन से पढ़ाई करें। धन्यवाद।